दोस्तों, जहां एक तरफ राहुल गांधी की विदेशी यात्रा पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा को लोग पूरे तरीके से ट्रोल करते हुए अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी विदेश में है इस वक्त, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त जो है वो विदेश में है। पर तस्वीरें दोनों की अलग अलग हैं। जहां आज राहुल गांधी की तस्वीर कुछ इस कदर निकल कर आई दोस्तों कि जैसे ही राहुल गांधी जर्मनी पहुंचते हैं, जर्मनी के एयरपोर्ट से राहुल गांधी की तस्वीर निकल कर आ रही है कि भाई ढोल बज रहे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके आसपास लोग नजर आ रहे हैं, लोग सेल्फी लेते हुए उनके साथ नजर आ रहे हैं, उनको फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनके नारे लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा पर लोगों ने दोस्तों क्या कुछ अब लिखना शुरू नहीं कर दिए। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी जर्मनी में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन हो गया, ओमान हो गया, वहीं इथोपिया हो गया। अब ट्रोल कैसे हो रहे हैं वो आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी की तस्वीर मैंने आपको सुबह की वीडियो में दिखाई थी, पर उसके बाद एक और तस्वीर खुद राहुल गांधी के पेज से निकल कर आती है, कांग्रेस के पेज से निकल कर आती है, जिसमें वो BMW प्लांट जो है वहां पर पहुंचते हैं, और वो पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों सबके सामने निकल कर आती है कि कैसे राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, जो बाइक है वहां पर, गाड़ियां हैं वो देखने के लिए, किस तरीके से वहां पर जाकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं, वहां पर लोग उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी, दोस्तों मोदी जी का एक भाषण आज जो है नरेंद्र मोदी ने अपने YouTube चैनल से डाला है, और इथोपिया की पार्लियामेंट यानी इथोपिया की संसद से नरेंद्र मोदी का वो भाषण, जिसके बाद लोगों ने दोस्तों ये ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं इथोपिया की संसद में बहुत सम्मान के साथ आया हूं, सम्मान आपके लिए है, तमाम चीजें कहते हुए नरेंद्र मोदी पूरे भाषण में दिख रहे हैं। आधे घंटे का पूरा लंबा चौड़ा भाषण है। अब नरेंद्र मोदी को भाषण देना तो वैसे भी पसंद है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे का भाषण नरेंद्र मोदी आसानी से दे सकते हैं। जिसके बाद लोगों ने ये ट्रोल करना शुरू कर दिया कि देखिए इस देश के प्रधानमंत्री को, कि ये देश के प्रधानमंत्री अपने देश में संसद सत्र चल रहा है, अपने देश की संसद को छोड़कर किस तरीके से बाहर विदेशी संसद में जा रहे हैं, वहां पर रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर जाकर भाषण दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य था कि वो अपने देश में रहकर जो अपनी संसद है, यानी भारत की संसद, पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा है, शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, वहां पर चर्चा करें। लोगों में उत्साह था दोस्तों, उत्साह भी था, लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब संसद शुरू होती है तो हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि एक संसद ही ऐसी जगह होती है जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों नेता आमने सामने होते हैं, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, उसमें जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, तमाम बिल जो पास हो रहे हैं उन पर सवाल जवाब किया जाता है। पर अब जिस तरीके से संसद सत्र सामने आ रहा है दोस्तों, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वो साफ दर्शाती हैं कि चर्चा से किस तरीके से सरकार पूरे तरीके से भागती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट आकर बोल देना, वही जो है वो तस्वीरें आजकल दिख रही। अब नरेंद्र मोदी जो है वहां संसद पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर वायरल होती है, इथोपिया की संसद में पहुंचते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिस संसद में आप देखेंगे तमाम कुर्सियां, आधे से ज्यादा जो कुर्सियां हैं संसद की वो खाली हैं, आधे से ज्यादा वहां पर मौजूद ही नहीं है। इसी के साथ राहुल गांधी की दोस्तों ये तस्वीर, अब दोनों तस्वीरों को लोगों ने ट्विटर पर वायरल करना शुरू कर दिया है, जहां राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि देखिए कितना सम्मान हो रहा है राहुल गांधी का, कि उन्हें इतना स्वागत किया जा रहा है, उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी अपने संसद सत्र को छोड़कर सिर्फ जो है 1 दिन संसद में भाषण देने आया, उसके बाद नरेंद्र मोदी को किसी ने संसद में देखा ही नहीं। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है वो संसद में चर्चा करने के लिए हैं, पर नहीं, नरेंद्र मोदी बाहर जो है, बाहर की संसद में जाकर वहां भाषण दे रहे हैं, वहां पर जाकर चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जाकर बता रहे हैं। इसी चीज को लेकर अब लगातार लोग जो है दोस्तों सवाल करने लग गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की तस्वीरें तमाम वायरल हुई हैं, कैसे लोग उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे तमाम लोग उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जर्मनी से जो है ये तस्वीर नजर आई है राहुल गांधी की, और बाइक पर बैठते हुए भी राहुल गांधी की तस्वीर आई है, एयरपोर्ट से भी राहुल गांधी की तस्वीर आई है। जिसके बाद अब
ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें वायरल होनी शुरू हो गई हैं। यहाँ एक तरफ दोस्तों संसद सत्र जारी है, संसद सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है। कल 18 दिसंबर है, परसों 19 है और केवल 2 दिन यानी 19 दिसंबर आखिरी दिन होगा कि 2025 शीतकालीन सत्र जो है उसका आखिरी दिन होगा। दोस्तों जहां नरेंद्र मोदी का दोस्तों 4 दिन का दौरा था, अब राहुल गांधी का 5 दिन का, यानी 20 दिसंबर तक राहुल गांधी जो है वो जर्मनी रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी बोला जा रहा है कि 15 को गए थे और अब 18 तारीख तक बोला गया है कि 18 तक जो है नरेंद्र मोदी की वापसी जो है वो हो जाएगी। तो ये सवाल उठता है, क्या 19 तारीख को नरेंद्र मोदी, जब संसद का आखिरी दिन होगा, क्या 19 तारीख को नरेंद्र मोदी संसद में जाएंगे, कुछ चर्चा होगी, कुछ विषय पर बात होगी? इस चीज पर जो है लगातार दोस्तों अब नजर रखी जा रही है। वहीं दोस्तों राहुल गांधी का आज एक कार्यक्रम भी जर्मनी में है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जो है, मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि क्या पूरा कार्यक्रम है, आपको मैं पढ़कर बता देती हूँ। राहुल गांधी दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है और वहां पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का एक पूरा कार्यक्रम होने वाला है, आईओसी, यानी कि वहां पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में जो है राहुल गांधी भाग लेंगे। और वहां पर दोस्तों यूरोप के विभिन्न देशों से जो नेता आए हुए होंगे, वहां पर उनसे मुलाकात राहुल गांधी करने वाले हैं। आईएसओ के इस दौरे को पार्टी के वैश्विक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बताया गया है और बोला गया है दोस्तों कि राहुल गांधी जो बर्लिन में भारतीय प्रवासी हैं उनको संबोधित भी करने वाले हैं। ये बड़ी बात निकल कर आई है। इस दौरान यूरोप में आईओसी के लोकल ब्रांच के सभी प्रमुख एनआरआई मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को विस्तार देने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आईओसी ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष ओसाफ खान ने कहा है कि संगठन गांधी की मेजबानी कर सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जैसे सीनियर नेता भी दोस्तों मौजूद रहने वाले हैं। दोस्तों राहुल गांधी की विदेशी यात्रा पर तमाम सवाल अब लगातार खड़े होने भी शुरू हो गए हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल पूरे तरीके से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब पूरा रेडी बैठ गया है कि कब राहुल गांधी जो है प्रवासी, जो भारतीय प्रवासी होंगे उनको संबोधन करेंगे, वहां पर कब राहुल गांधी कुछ कहेंगे और कब जो है वो आईटी सेल पूरा का पूरा काम पर लगता हुआ नजर आएगा कि हाँ भाई ये चीजें निकल कर आए, ये बयान निकल कर आए कि देखिए राहुल गांधी किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी किस तरीके से देश को बदनाम कर रहे हैं, बाहर जाकर उनके बयानों को किस तरीके से पूरा ट्विटर पर चलाया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जाने से पहले ही भाजपा पूरी तैयार थी और तमाम सवाल खड़े कर रही थी। जब राहुल गांधी के दौरे की बात आई थी तभी तमाम सवाल खड़े कर दिए गए थे कि आखिरकार क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है, और राहुल गांधी देखिए संसद छोड़ जा रहे हैं, विदेश यात्रा करने के लिए भाग रहे हैं राहुल गांधी, ये सारी तमाम चीजें आ रही हैं। और अभी तो एक केंद्रीय मंत्री ने भी दोस्तों ये कह दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में आपसी झगड़े चल रहे हैं, जिस वजह से राहुल गांधी विदेश भाग गए। यह भी एक केंद्रीय मंत्री ने बोला है। अभी अभी दोस्तों बयान आया है जिसमें बोला है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी को विदेश भागना पड़ा। तो ये तमाम चीजें, मैंने पहले ही बोला था, ये तमाम चीजें अब होनी तय हैं। जैसे जैसे 2 दिन में और तस्वीरें आएंगी, उनके भाषण के कुछ विजुअल्स आएंगे, कुछ वीडियोस आएंगे, वैसे वैसे बदनाम करने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार जारी करती जाएगी। दोस्तों इसी के साथ तमाम खबरों तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।